हेलो दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ट्रेलर पे। दोस्तों, हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी क्वेश्चंस पढ़ी है, बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिया है। तो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट की जो पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट को 2012 की जो पेपर है, जून की जो पेपर है, इस जून सेशन की पेपर को हम एनालाइज करेंगे, कैसे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे। हो सके तो यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर से भी कुछ क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना, क्या क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से बन सकता है, ये काफी कुछ मेरे को एक्सपीरियंस हो गया। मैं खुद यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, साथ साथ पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ एजुकेशन सब्जेक्ट में। सो ये जो एक्सपीरियंस है ये मेरे बहुत पहले से हो गया था, तो अभी भी मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, तो काफी एक्सपीरियंस हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छा है, तो आज के क्लास को एंजॉय करते हैं। चलो, तो यहाँ जो है क्वेश्चन, इसमें एजुकेशन पेपर 2 पहले इस जो पेपर है, पेपर की जो बॉडी था ये थोड़ा अलग सा था। इसमें पेपर 2 पेपर 3 ऐसे होते थे, तो अभी ये नहीं है। फिर भी जो सिलेबस से कुछ भी क्या है कुछ चीजों को डिलीट नहीं की गई है। सो हमारे सिलेबस में यो है, लेकिन थोड़ा सिलेबस अदल बदल किया है, थोड़ा एनलार्ज किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। नंबर 1 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, और लिस्ट 2 में क्या है, फिलोसफी की बात करते हैं। तो पहला जो है, देखिए, लर्निंग बाय डूइंग, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कौन सा फिलोसफी के साथ जुड़ी हुई है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अब यहाँ जो नंबर 2 ऑप्शन में क्या है, एजुकेशन थ्रू एनवायरनमेंट, यू सी हियर एजुकेशन थ्रू एनवायरनमेंट इज दिस नंबर 2, एंड 3 इज रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। जो रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस, जो सही, अच्छा और सुंदर की जो रियलाइजेशन, इसके बात कर रही है। देयर इज नंबर 4, वर्ल्ड एज इट इज हेयर एंड नाउ, जो दुनिया है वो अब जैसे है जहाँ है, इस बात कर रहे हैं। तो अब इससे साथ जुड़े हुए कनेक्टेड फिलोसफी कौन सा है, विच ऑफ द फिलोसफी इज कनेक्टेड विद दिस। सो पहले नंबर 1 में क्या है, नेचुरलिज्म की बात करते हैं, नंबर 2 में आइडियलिज्म की बात करते हैं, नंबर 3 इज प्रैग्मेटिज्म, एंड नंबर 4 इज रियलिज्म। देयर इज वन एक्स्ट्रा philosophy, this is existentialism. So we have to find out which is related to which characteristic is related to which philosophy. तो यहाँ क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, अब लर्निंग बाय डूइंग जब हम बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की, तो यहाँ क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग जो है फ्रेंड्स, इट इज प्रैग्मेटिज्म के साथ जुड़े हुए ये होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग पे। सो आपको याद होगा प्रैग्मेटिज्म क्या है, कुछ करना, जो है प्रैग्मेटिज्म में ये आ जाता है। तो नेक्स्ट जो है दिस ऑप्शन है, एजुकेशन थ्रू एनवायरनमेंट। इफ वी टॉक अबाउट एजुकेशन थ्रू एनवायरनमेंट, दिस इज जनरली कम्स अंडर नेचरलिज्म में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एजुकेशन थ्रू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के थ्रू जब एजुकेशन की बात करते हैं तो ये आ जाता है नेचरलिज्म में। आप बात करेंगे अगर रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस की जो बात करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम जो कहते हैं, इसके अगर बात करते हैं, ये आ जाता है आइडियलिज्म फिलोसफी में, आइडियलिज्म फिलोसफी में आ जाते हैं ये। तो बच गया नंबर 4 में, वर्ल्ड एज इट इज हेयर एंड नाउ। ये जो बात है, वर्ल्ड एज इट इज हेयर एंड नाउ, ये क्या है, रियलिज्म में आ जाता है। सो प्लीज लेट गो नंबर 2, no disinterested pursuit, no disinterested pursuit of knowledge, and no intellectual education for its own sake was the slogan of, ये जो स्लोगन है, no disinterested pursuit of knowledge and no intellectual education for its own sake, ये
वाज स्लोगन ऑफ किस फिलोसफी के ये स्लोगन है? रियलिस्ट की स्लोगन है, आइडियलिस्टिक स्लोगन है, और प्रैग्मेटिस्ट की स्लोगन है, और नेचुरलिस्ट की। ये ऑप्शन, 4 ऑप्शन दी गई है। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए, नो डिसइंटरेस्टेड परस्यूट ऑफ नॉलेज। तो जो इंटरेस्ट नहीं है जिसमें इस सेक्शन में जो नॉलेज लेने की बात अ, होते हैं, और नॉट इंटेलेक्चुअल एजुकेशन फॉर इट्स ओन से, जो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन है ये खुद के लिए नहीं है। ये जो बात होते हैं फ्रेंड्स, ये प्रैग्मेटिज्म से जुड़े हुए हैं। सो यहाँ क्या होगा, आंसर सी सही होगा, आंसर सी इज करेक्ट हियर। सो नंबर 3 इज हियर, critically judge the following. Assertion makes Marx advocated the creation of a classless society, and there is the reason is there are too many classes which are struggling. तो यहाँ क्या है, मार्क्स एडवोकेटेड द क्रिएशन ऑफ ए क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी की जो बात है दोस्तों, ये मार्क्स ने एडवोकेट किया है, और इसके कारण के तौर पे यहाँ क्या है, देयर आर टू मेनी क्लासेस व्हिच आर स्ट्रगलिंग विद ईच अदर। ये जो स्ट्रगलिंग का जो थ्योरी है, ये आया क्योंकि उस टाइम में समाज में बहुत सारी क्या है, क्लासेस था, तो खुद के बीच में स्ट्रगल करता था, इसलिए कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी को एडवोकेट किया है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या है, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों को फॉल्स ठहराया गया है, और बी ऑप्शन में बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है, और सी इज हियर ओनली ए इज ट्रू, और डी इज आर इज ट्रू। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जहां तक हमारे जो नॉलेज है, ये क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स एडवोकेट द creation of a classless society is true, and the reason is also true because there are too many classes which are struggling with each other. So ये दोनों सही है। So ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन हो जाएगा both A and R are true। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इज क्वेश्चन नंबर 4। The process of attaining one's existence as per existentialism. The process of attaining one's existence as per existentialism। तो इसमें जो जब प्रोसेस एग्जिस्टेंशियलिज्म की इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन ए में क्या कहते हैं, ऑप्शन ए एसेंस, स्ट्रगल, पेन एंड प्लेजर, लोनलीनेस, इसकी बात कहते हैं, और बी में लोनलीनेस, इसको जो सीरियल है ना फ्रेंड्स, इसे सजाया गया, और लोनलीनेस, पेन एंड प्लेजर, स्ट्रगल, एसेंस की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन में क्या है, पहला लोनलीनेस, तो दूसरे में जो स्ट्रगल है, पेन एंड प्लेजर, एसेंस ऐसे आते हैं, और डी में क्या है, एसेंस, पेन, प्लेजर, स्ट्रगल, लोनलीनेस, ये आती। तो यहाँ जो है फ्रेंड्स, यहाँ सही जो क्रोनोलॉजी कैसा होगा, पहला क्या है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये जो ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन, ये सही है। क्या आता है, पहले लोनलीनेस, उसके बाद स्ट्रगल, उसके बाद पेन एंड प्लेजर, उसके बाद क्या है, एसेंस आती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। Which philosophy says do not care to know various theories about God and soul, do good and be good, that will take you to whatever true there is। तो ये जो बात है, ये जो इम्पोर्टेंट बात है, ये कौन से फिलोसॉफी से जुड़े हुए हैं, कि यहाँ क्या कहते हैं, डोंट केयर टू नो वेरियस थ्योरीज। आप इतने ज्यादा थ्योरीज को जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको गॉड या सोल क्या है ये जानने का जरूरत भी नहीं है। ये थ्योरी कहते हैं क्या है, अच्छा करो, अच्छा रहो, और इसके द्वारा आप सब कुछ जान सकते हो। तो ये जो लाइन है, ये जो एक थ्योरी है, इस थ्योरी कौन सा फिलोसफी से जुड़े हुए है। ए ऑप्शन में सांख्य फिलोसफी की बात करते हैं, बी ऑप्शन इज बुद्धिज्म, एंड सी इज अबाउट वेदांत, एंड डी इज जैनिज्म। सो फ्रेंड्स, ये जो फिलोसफी है, जो थ्योरी है गॉड एंड सोल के बारे में, वेरियस गॉड एंड सोल के बारे में ना सोचना,
तो ज्यादा थ्योरीज जानने का जरूरत नहीं। ये जो बात है ये हमें कहाँ मिलते हैं, हमको मिलते हैं ये बुद्धिज्म फिलोसफी में मिलते हैं, बुद्धिज्म में। सो सही आंसर क्या है? सही आंसर बी होता है इधर। आप बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी में, क्रिटिकली जज द फॉलोइंग। यहाँ assertion और रिजल्ट की क्वेश्चन है। यहाँ ये दोनों को हम क्रिटिकली जज करने के लिए कहा है। ऑप्शन ए में क्या कहा है? ऑप्शन ए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गेटिंग अटैच्ड टू माया। यहाँ कहते हैं माया के साथ जुड़ने में कुछ गलती तो नहीं है, कुछ गलती नहीं है। और रीजन में क्या कहते हैं? दो ऑप्शन ऑपोजिट टू ब्रह्म, माया हैज बीन क्रिएटेड बाय ब्रह्म ओनली। ये जो बात है ये रीजन कहते हैं जो माया जो है ये ब्रह्मोस की पूरा जो ऑपोजिट में है रहते हैं। फिर भी माया जो है ना फ्रेंड्स, इस माया को ब्रह्मों ने सृजन करता है, ब्रह्मों ने क्रिएट करता है। तो यहाँ देखिए यहाँ सही और कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों? देखिए ए एंड आर आर ट्रू। तो ये मेरे ख्याल से ये करेक्ट नहीं होगा। इस फिलोसफी के अनुसार क्या है, जो देयर इज नथिंग रॉन्ग टू गेटिंग अटैच्ड टू माया, इसको नहीं मानते। माया के साथ अटैच ना होने का जो बात है ये कहते हैं। और बी ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स, ए एंड आर इज इनकरेक्ट। ए और आर दोनों इनकरेक्ट कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसकी जो है ना ये फिलोसफी के अनुसार क्या है, ये जो बात है दो ऑपोजिट टू ब्रह्मोस माया हैज बीन क्रिएटेड बाय ब्रह्म ओनली, ये जो बात है ये फिलोसफी ने स्वीकार करते हैं। सो ये दोनों जो सही इनकरेक्ट बताते हैं ये सही नहीं होगा। आप बात करते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहते हैं ओनली ए इज करेक्ट। ए तो पहले ही हमने करेक्ट नहीं डिक्लेयर किया है। आप जो डी है ना फ्रेंड्स, डी इज करेक्ट। सो आंसर होगा डी, आर इज ओनली करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which statements is are true as per Buddhist philosophy? बुद्धिस्ट फिलोसफी के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ चार ऑप्शन दी गई है, इसमें क्या क्या ऑप्शन सही है उसे फाइंड आउट करने की बात कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन क्या है? माया इज रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स। जो ट्रबल्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे संसार में, जो इस सब की जो प्रॉब्लम की मूल जो जड़ है, मूल जो कारण है, ये माया कहते हैं। और दूसरी जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में क्या? सोरो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल। जो हमारे दुख है ना, ये सभी जो ट्रबल से, हमारी सभी ट्रबल्स की क्या है? रूट होता है, मूल कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सी की बात करते, ऑप्शन 3 की बात करते हैं। बर्थ एंड डेथ आर कॉज ऑफ ट्रबल्स। हमारी जो बर्थ होते हैं और डेथ होता है, ये भी कॉज किसका है? ट्रबल्स के लिए, कॉज ऑफ ट्रबल्स, ट्रबल्स के लिए ये होता है। और नंबर 4 में क्या कहते हैं? for getting involved in worldly pursuits is the cause of all troubles। संसार की जो चीजें हैं उसके साथ खुद को जुड़ लेना, यही ट्रबल्स के कारण होता है। तो यहाँ देखिए जो सही आंसर है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी के अनुसार, ये जो माया की बात है ये बुद्धिस्ट फिलोसफी ने स्वीकार नहीं करते हैं फ्रेंड्स। और ये जो है बाकी सब है, सोरो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स, और दुख सभी की कारण है, सभी ट्रबल्स की, ये बुद्धिस्ट फिलोसफी ने स्वीकार करते हैं। बातें दैट आर कॉज ऑफ ट्रबल्स ये भी स्वीकार करते हैं। और गेटिंग इन्वॉल्वड इन वर्ल्डली परस्यूट इज द कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स ये भी स्वीकार करते हैं। सो क्या होगा फ्रेंड्स आंसर? यहाँ देखिए ऑप्शन डी में है 2, 3 एंड 4, ये सही आंसर निकल के आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में, which philosophy developed the monitorial system in classroom?
कौन सा फिलोसफी है जो क्लासरूम मॉनिटरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया है? कौन सा फिलोसफी क्लासरूम मॉनिटरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया है? यहाँ वैदिक फिलोसफी की बात करते हैं, बी इज वेदांत फिलोसफी, सी इज इस्लामिक फिलोसफी एंड डी इज बुद्धिज्म की बात करते हैं। सो जो हम जानते हैं फ्रेंड्स क्या है, जो क्लासरूम मॉनिटरिंग जो सिस्टम है ये फ्रेंड्स वैदिक फिलोसफी ने पहले इंट्रोड्यूस कराया है। सो सही आंसर इज द राइट आंसर इज ए। Now come to the next question number 9, matching. So here is thinker and types of education. देखते हैं फ्रेंड्स क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में गांधी जी है, दूसरे में टैगोर की बात होती है, थ्री ऑप्शन जो है ये अरविंदो, और फोर में विवेकानंद जी की बात होती है। टाइप ऑफ एजुकेशन में क्या है, शांति निकेतन की बात आते हैं, एंड नंबर 2 इज इंटीग्रल एजुकेशन, 3 इज गुरुकुल, एंड 4 इज मैन मेकिंग एजुकेशन, एंड 5 इज वेद स्कीम। तो यहाँ कौन थिंकर के साथ क्या थिंकिंग रिलेटेड है, इससे हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसके आंसर क्या बन सकता है। देखते हैं पहले जो है गांधी जी की बात अगर करते हैं, गांधी जी की बात अगर करते हैं तो क्या है, देखिए गांधी जी हम गांधी जी हम सब ने जानते हैं, गांधी जी वार्धा स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। गांधी जी वार्धा स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं, गांधी जी वर्धा। इसके बाद टैगोर जो है, टैगोर के नाम शांति निकेतन के साथ जुड़े हुए थे। टैगोर ने जो स्कूल चलाया था उसी शांति निकेतन में ये अभी भी अवेलेबल है। और जो बात है अरविंदो जी की बात करते हैं तो उन्होंने इंटीग्रल योगा की बात की है, इंटीग्रल योगा। और विवेकानंद की बात होती है तो मैन मेकिंग एजुकेशन की बात आ जाती है। सो यहाँ जो ऑप्शन है इसके अनुसार जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये ए नंबर होगा सही ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, the aim of basic education as per the dream of Gandhi ji is to, जो गांधी जी के ड्रीम के अनुसार, गांधी जी के इच्छाओं के अनुसार जो एम ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षाओं की जो बेसिक एजुकेशन, ये क्या था। तो यहाँ कुछ ऑप्शन से हमें सही ऑप्शन जो है उसे चुनना है। पहला है क्रिएट ए क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस समाज, श्रेणी विभाजन विहित समाज मनाना। और दूसरे पॉइंट में क्या, क्रिएट ए सर्वोदया सोसाइटी, एंड थ्री ऑप्शन इज क्रिएट ए सोसाइटी respecting all religion, and the number 4 option is create a society where a rich and poor can live together. So we have to find out the correct options from here, A, B, C and D. तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए क्लासलेस सोसाइटी की जो बात है, इफ यू रिमेम्बर क्लासलेस सोसाइटी जो थिंकिंग है ये दिया था कार्ल मार्क्स ने, मार्क्स की ये थ्योरी है फ्रेंड्स, ये गांधी जी का नहीं है। सो ये हमारे आंसर में नहीं आएगा। तो आप बात करते हैं क्रिएशन ऑफ सर्वोदय, क्रिएट ए सर्वोदय सोसाइटी। सर्वोदय सोसाइटी की जो बात है फ्रेंड्स ये सही, क्योंकि गांधी जी हमेशा सर्वोदया की बात करते थे, सबकी भला की बात करते थे। तो ये सर्वोदया भी गांधी जी की जो थ्योरी है इसमें आ जाएगा। और थ्री ऑप्शन जो है, क्रिएट ए सोसाइटी रेस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन, सर्वो धर्म की जो बात है, सर्वधर्म की रेस्पेक्ट करना, सब धर्म की रेस्पेक्ट करना, ये जो बात है ये गांधी जी ने कहा जरूर। तो आप बात करते हैं फोर ऑप्शन में क्या है, क्रिएट ए सोसाइटी वेयर रिच एंड पुअर कैन लिव टुगेदर, जहां जो वित्तवान के साथ एक पुअर भी रह सकते हैं, ऐसे सोसाइटी की बात गांधी जी ने की है। सो ये तीन जो है ऑप्शन 1 2 2 3 4 ऑप्शन ये सही है। तो आंसर पर निकल के आते हैं क्या है फ्रेंड्स, देखिए या सी ऑप्शन जो है ये सही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स। 11 नंबर, व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज एवरी सिटीजन टू
impart education as per one's own religion। आपकी अपनी जो धर्म के अनुसार, रिलीजन के अनुसार आपकी शिक्षा को बनाने की, शिक्षा देने की जो बात है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ की गई है। ये कहाँ अलाउ की गई, कहाँ के कौन सा पार्ट में इसे अलाउ की गई है, इसको फाइंड आउट करना है। पहला जो बात ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन ए इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड नाउ ऑप्शन बी इज concurrent list of center and the states, and the option C is democratic right की बात करते हैं, और D option में fundamental right की बात करते हैं। So which will be the correct one? और 11 नंबर ऑप्शन हो fundamental right। तो इंडिविजुअल्स जो फंडामेंटल राइट है इंडिविजुअल की, ये फंडामेंटल राइट्स में कहा गया है। अगर कुछ रिलीजन आपके खुद के अनुसार क्या कर सकते हैं, एजुकेशन का इम्पार्ट कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं 12 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। हु इज नॉट इन फेवर ऑफ लॉजिकल एनालिसिस। इसमें कुछ फिलोसोफर्स के नाम दी गई है, इसमें से कौन सा फिलोसोफर जो लॉजिकल एनालिसिस के फेवर में नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है कांट और बर्ट्रैंड रसेल की बात होती है। बी ऑप्शन में लुइस विंगस्टीन की बात होते हैं। डी में जीई मूर की बात होते हैं। यहाँ जो ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ये जो है, ये तीनों जो है ये लॉजिकल क्या है, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट है, लॉजिकल एनालिसिस के साथ है, ये लॉजिकल एनालिसिस के साथ है। ठीक है, ये कांट जो है उन्होंने लॉजिकल एनालिसिस को नहीं सिखा रहा है। जो लॉजिकल एनालिसिस के सीखना है फ्रेंड्स, जो हम लर्न करेंगे ऐसे लर्न करेंगे। कांट लॉजिकल एनालिसिस के फेवर में नहीं थे, लेकिन बर्ट्रैंड रसेल जो है, विंगस्टीन और जीई मूर ने क्या है, लॉजिकल एनालिसिस के फेवर में थे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर जो है, द राइट सोशियोलॉजिस्ट हु हेल्ड द व्यू दैट एजुकेशन डज नॉट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, rather the social change result into an educational change। यहाँ जो बात कही गई है, एजुकेशन जो है शिक्षा के द्वारा समाज की परिवर्तन नहीं होते हैं, समाज की जो परिवर्तन है वो शिक्षा को परिवर्तन करते हैं। ये बात जो है फ्रेंड्स, ये किसने कहा है, यहाँ कुछ 4 फिलोसोफर्स के नाम दी गई है। तो यहाँ से कौन सा आएगा, पहला ऑप्शन में मैकडोनाल्ड की बात होती है, बी ऑप्शन में क्या है, एरिस्टोटल की बात, सी में दुर्खिम की बात होती है, और डी में ड्यूई की बात होती है। तो सही ऑप्शन फ्रेंड्स ये दुर्खिम ने कहा, ये दुर्खिम जो है ये सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why is school considered a miniature of society? तो स्कूल को क्यों समाज की एक छोटा संस्करण के रूप में बताया जाता है? तो पहले जो ऑप्शन है पढ़ते हैं दोस्तों, थ्रो दो स्मॉल इन नंबर स्कूल inmates come from society only। तो स्कूल से छोटा ही सही, लेकिन इसमें जो स्कूल में जो पढ़ने के लिए आता है, इनमेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो आते हैं, दे कम फ्रॉम पेरियर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कम फ्रॉम सोसाइटी से वो लोग आते हैं। और बी ऑप्शन में क्या कहते हैं, स्कूल चिल्ड्रेन आर ऑफ लोअर एज ग्रुप देन सोसाइटी मेंबर। स्कूल में जो बच्चों आते हैं, इसका जो एज ग्रुप है ये क्या है, कम होता है सोसाइटी मेंबर की अनुसार, अदर मेंबर्स के अनुसार। उसी ऑप्शन में कहते हैं लाइक चिकन डेवलप्स इनटू एन एडल्ट, स्कूल चिल्ड्रन डेवलप्ड इनटू एडल्ट सोसाइटी मेंबर्स। सो यहाँ कहते हैं स्कूल चिल्ड्रन जो है ये एडल्ट सोसाइटी मेंबर्स के बीच में डेवलप्ड होने की बात करते हैं। डी ऑप्शन में क्या कहते हैं, द नंबर्स
of school inmates is less than the numbers of society members. स्कूल में जो बच्चों आते हैं इसके जो नंबर है ये सोसाइटी के अदर मेंबरशिप से बहुत ही तुलनाएं में बहुत ही कम होता है। सो यहाँ फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन जितना भी ऑप्शन यहाँ दी गई है यहाँ से सही लगता है ये दो स्मॉल इन नंबर स्कूल इनमेट्स कम फ्रॉम सोसाइटी ओनली। तो स्कूल में जो बच्चे आते हैं तो सभी बच्चों किसी ना किसी सोसाइटी से जुड़े हुए होते हैं वो सोसाइटी से स्कूल में आते हैं ये सही है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे। व्हाई इज मदर रिगार्डेड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड? क्यों हर बच्चे को की जो माँ है उसे क्या है फर्स्ट टीचर कहते हैं। तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हैं। Why is mother regarded as the first teacher of his children? क्यों बच्चों की माँ जो है मदर को फर्स्ट टीचर के तरह स्वीकार की जाती है। पहला ऑप्शन है क्या द बेसिक लर्निंग ऑफ द चाइल्ड ऑकर्स इन द कंपनी ऑफ मदर ओनली। जो लर्नर्स है जो बच्चों है इनकी पहला जो शिक्षा है ये आपकी माँ के साथ रह के होते हैं। दूसरे ऑप्शन है इनफॉर्मल लर्निंग ऑफ द चाइल्ड विद द मदर इज मोर इफेक्टिव देन फॉर्मल लर्निंग इन लास्ट इयर्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ क्या कहते हैं इनफॉर्मल लर्निंग की बात होती है। जो इनफॉर्मल लर्निंग है ये आपका जो स्कूल के साथ रहते हुए जो सीखता है इससे बहुत ही ज्यादा माँ के साथ रह के सीखते हैं ये कहते हैं। और थ्री ऑप्शन क्या कहते हैं द चाइल्ड लिव्स इन द वोम ऑफ मदर फॉर 9 मंथ। ये जो बच्चों है ना ये माँ के पेट में रहते हैं 9 मंथ्स माँ की वोम में रहते हैं इसलिए ये सही है चाइल्ड इज फर्स्ट टीचर कहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन में क्या कहते हैं द मदर ट्राइज टू इम्पार्ट हर बेस्ट टू द चाइल्ड। तो हर माँ चाहते हैं उनके बच्चे अच्छा से अच्छा कुछ सीखे इसके लिए माँ को फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड कहते हैं। सो फ्रेंड्स आपके ख्याल से क्या हो सकता है आंसर? हाँ चलते हैं हम देखते हैं यहाँ जो बात है ये जो दोनों बात है द चाइल्ड ट्राइज टू इम्पार्ट हर बेस्ट द मदर ट्राइज टू इम्पार्ट हर बेस्ट टू द चाइल्ड ये तो सही नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन जो है द चाइल्ड लिव्स इन द होम ये भी सही नहीं है। ये दोनों को छोड़ के फ्रेंड्स ये ऊपर वाले जो दो है ना ये सही आंसर है। द बेसिक लर्निंग ऑफ द चाइल्ड ऑकर्स इन द कंपनी ऑफ मदर ओनली। ठीक है माँ के साथ रह के बेसिक लर्निंग हो जाता है। दूसरे जो ऑप्शन है इनफॉर्मल लर्निंग ऑफ द चाइल्ड विद द मदर इज मोर इफेक्टिव देन फॉर्मल लर्निंग इन लेटर इयर्स ऑफ चाइल्ड। तो ये भी सही है फ्रेंड्स। सो क्या है ये दोनों सही होगा। अच्छा तो ये क्या होगा आंसर? ये इसका आंसर ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये डी ऑप्शन होगा। यहाँ स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है। ठीक है दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 नंबर। द कम्युनिटी वी मीन ए ग्रुप ऑफ पीपल विद। हम जो कम्युनिटी कहते हैं इससे क्या समझ में आता है? बाय कम्युनिटी वी मीन ए ग्रुप ऑफ पीपल विद कम्युनिटी कहते हैं उससे क्या समझ में आता है? यहाँ देखिए सेम कास्ट क्लास रिलीजन और प्रोफेशन को समझ में आता है। बी ऑप्शन कहते हैं पीपल विद सिमिलर एम के साथ जो रहते हैं इससे समझ में आता है। और सी ऑप्शन कहते हैं सिमिलर एम एंड एटलीस्ट वन फैक्टर इज कॉमन अमंग कास्ट क्लास रिलीजन प्रोफेशन और बिलीफ। तो जो कम्युनिटी है फ्रेंड्स यहाँ कहते हैं कम से कम एक चीजों में तो मिल होगा एक चीज से सिमिलर होगा उसके साथ साथ एटलीस्ट वन फैक्टर एमंग द कॉमन होगा। क्या है कि कास्ट कॉमन हो सकता है क्लास हो सकता है रिलीजन प्रोफेशन और बिलीफ में किसी भी एक चीजों को
इनको क्या होगा, एम सिमिलर होगा और इसके साथ साथ इसमें से कुछ एक सिमिलर होगा, ये कहते हैं। और डी ऑप्शन कहते हैं नॉन ऑफ द होगा, अब कुछ भी नहीं है, ये कहते हैं। सो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सही आंसर ये जो आंसर है ये काफी अच्छा है, ये सही होगा। By community we mean a group of people with similar aim and at least one factor is common among caste, class, religion, profession और belief। ठीक है, ये सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टीचिंग पॉलिटिकल साइंस टू लर्नर्स हेल्पिंग। तो जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है ना, उसे पढ़ाने से लर्नर की क्या हेल्प होता है। पहला ऑप्शन में दी गई डेवलपिंग लीडरशिप स्किल इन देम। तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने में उनके बीच में क्या है, लीडरशिप डेवलप हो जाता है। नंबर 2 ऑप्शंस में क्या दे, developing political conscious among them, developing political consciousness among them, political consciousness उनके बीच में आ जाता है। और 3 ऑप्शन कहते हैं inculcating democratic value in them, democratic जो वैल्यू है उनके बीच में आ जाता है, ये कहते हैं। और 4 ऑप्शन कहते हैं developing awareness about social issue in them, उन लर्नर्स के बीच में क्या है, सोशल इश्यूज जो है उनके बारे में जो अवेयरनेस है, जानकारी है, वो आ जाता है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन कहते हैं ऑल ऑफ दिस, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऊपर दी गई सभी स्टेटमेंट सही है। और यहाँ बी ऑप्शन में कहते हैं 1 2 3 आर करेक्ट, और सी ऑप्शन में 2 3 4 को करेक्ट माना गया है, और डी ऑप्शन में 2 1 2 और 4 को माना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जितने सारी बात की गई है रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जितने बात की गई है, ये सभी बातें क्या है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने और पढ़ाने के लिए ये तो सही लग रहा है। सो आंसर होगा क्या है, ए इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 नंबर क्वेश्चन, रिलीजन इज एन इंस्टीट्यूशन बिकॉज, रिलीजन एक संस्थान है क्योंकि ए ऑप्शन कहते हैं इट टीचेस रिलीजियन टू पीपल, ये जो पीपल है लोगों को रिलीजन सिखाते हैं। बी ऑप्शन कहते हैं इट डिस्चार्ज एन इम्पोर्टेंट सोशल फंक्शन, जो सोशल फंक्शन की जो इम्पोर्टेंस जो होते हैं इसे रिलीजियन पढ़ा करते हैं। और सी कहते हैं इट इम्पार्ट्स मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन टू पीपल, ये लोगों को मोरल नैतिकता और स्पिरिचुअल जो एजुकेशन है ये देते हैं। तो ये ऑप्शन 3 हो गया, सी हो गया। अब ऑप्शन डी के बात करते हैं, इट गिव्स रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल इन सोसाइटी, ये रिलीजियन जो है ये इंडिविजुअल्स को सोसाइटी में रेस्पेक्ट देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ही कौन सा लग रहा है, यहाँ देखिए इट टीचेस रिलीजन टू पीपल, ये तो सही, लेकिन ये इट डिस्चार्ज एन इम्पोर्टेंट सोशल फंक्शन, ये नहीं होगा, ये सब सही नहीं होगा। इट गिव्स रेस्पेक्ट टू इंडिविजुअल सोसाइटी, ये नहीं है। यहाँ आंसर होगा इट इम्पार्ट्स मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन टू पीपल। हर भी रिलीजियन, जो कोई भी रिलीजियन हो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, मोरालिटी की जो शिक्षा है ये होता है, स्पिरिचुअल एजुकेशन तो होता ही होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे, which of the following mobility is not related to modernization, यहाँ कौन से मोबिलिटी जो मॉडर्नाइजेशन के साथ नहीं जुड़ा हुआ होते हैं। ए ऑप्शन में साइकिक मोबिलिटी की बात करते हैं, और बी ऑप्शन में साइंटिफिक मोबिलिटी की बात करते हैं, सी ऑप्शन सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं, और डी में फिजिकल मोबिलिटी की बात करते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन के साथ कौन सा मोबिलिटी जुड़ा नहीं है, यहाँ जो फिजिकल मोबिलिटी जो है ना फ्रेंड्स, फिजिकल मोबिलिटी जो है ये क्या है, मॉडर्नाइज रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन नहीं है फ्रेंड्स। ये मॉडर्न फिजिकल जो मोबिलिटी ये इसके साथ नहीं जुड़ा। तो यहाँ साइकिक मोबिलिटी, साइंटिफिक मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी ये समय के साथ जुड़ा है, ये क्या है, मॉडर्नाइजेशन के साथ जुड़ा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20,
20 में क्या है देखिए, टीचिंग हाउ टू रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड टॉक टू देम इज एन एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग हाउ टू टीच एल्डर, कैसे हाउ टू सॉरी टीचिंग हाउ टू रेस्पेक्ट एल्डर, कैसे हम बड़ों को सम्मान करें, एंड टॉक टू देम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और बड़ों हमारी बुजुर्गों के साथ कैसे बात करें, कैसे उन्हें रेस्पेक्ट करें, ये किसके एग्जाम्पल है। यहाँ ए ऑप्शन में क्या है, सोशल कोहेशन की बात करते हैं, बी ऑप्शन सोशल चेंज की बात करते हैं, और सी ऑप्शन सोशलाइजेशन, और डी ऑप्शन में क्या है, सोशल एडजस्टमेंट की बात होती है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है सोशल कोहेशन नहीं होगा, सोशल चेंज भी नहीं होगा, सोशल एडजस्टमेंट भी नहीं होगा, ये सोशलाइजेशन, सोशल ये जो है रेस्पेक्ट की जो चीज है ये लर्नर्स की अंदर अपने आप आ जाता है, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस में रहता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर सोशल चेंज इन इंडिया, इंडिया की सोशल चेंज के लिए कौन सा फैक्टर नहीं है, कौन सा पॉइंट फैक्टर नहीं। ए ऑप्शन में कास्ट की बात करते हैं, बी ऑप्शन में रीजनलिज्म की बात करते हैं, सी में लैंग्वेज, और डी में सेंसस की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, व्हिच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल चेंज के लिए कौन सा पॉइंट फैक्टर नहीं है। कास्ट सोशल चेंज के लिए फैक्टर है फ्रेंड्स, सोशल चेंज के लिए यहाँ SC ST OBC जैसे कास्ट की बात आती है, वो सोशल चेंज में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। रीजनलिज्म की जो बात है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे क्या है ADCs दी गई है, क्योंकि उन रीजन्स की बहुत डेवलप करना जो है रीजनलिज्म की बात आ जाता है, और लैंग्वेज की डेवलपमेंट की बात भी आया है, तो ये सब होता है। लेकिन यहाँ जो सेंसस है फ्रेंड्स, अगर सेंसस करे तो भी क्या है, नहीं करे तो भी क्या है, ये सोशल चेंज की जो फैक्टर नहीं बन सकता है। सो अब आंसर में ए बी और सी ये तीनों आ जाएगा। आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 22 नंबर क्वेश्चन जो है 22, रिलीजियन एक्स इज ए ग्रेट बैरियर इन सोशल चेंज, बिकॉज हमारे रिलीजियन सोशल चेंज में बाधाएं लाते हैं, क्योंकि ए ऑप्शन में कहते हैं इट क्रिएट्स वैल्यूज, ये क्या है वैल्यू को सिखाते हैं, बी क्या इट डिपेंड्स ऑन सोशल गैदरिंग, ये समाज की जो गैदरिंग है एक साथ मिलने जुलने पर डिपेंड करते हैं, और सी ऑप्शन कहते हैं इट एक्सपेक्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एज ग्रुप, यहाँ सब एज ग्रुप के लोग की पार्टिसिपेशन जो है इसे एक्सपेक्ट की जाती है, और डी ऑप्शन कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन फेथ, ये क्या है फेथ के ऊपर बेस्ड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा सही आंसर, रिलीजियन एक्ट इज बैरियर इन सोशल चेंज, सोशल चेंज में रिलीजियन बैरियर के तौर पे काम करता है, कहा इट्स बेस्ड ऑन फेथ, इट बेस्ड ऑन फेथ। तो फेथ की जब बात आ जाता है, फेथ के लिए अगर वो जो सही मीनिंग जो है ये ना समझ के अपने फेथ के ऊपर डिपेंड करके अगर कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, बैरियर्स हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज पॉसिबल बाय, शिक्षा के क्षेत्र में जो इक्वलिटी है ये कैसे संभव है। पहला ऑप्शन दी गई है, एक्सटेंड पोर्टल्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशनल जो पोर्टल है ये सबके लिए खुले होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन कहते हैं। बी कहते हैं फ्रेंड्स देखिए, ओपनिंग मोर एजुकेशनल, से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ओपन करने की बात कहते हैं, और सी में क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजिंग द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्रीज, जो देश में जितना एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। डी में कहते हैं पब्लिक फंडिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में पब्लिक फंडिंग होना जरूरी है, ये कहते हैं। सो यहाँ देखिए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल कब होगा, इक्वलिटी इन एजुकेशनल
अपॉर्चुनिटीज इज पॉसिबल तब होगा जब एक्सटेंडिंग पोर्टल्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है इसके जो पोर्टल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो पोर्टल है ये सबके लिए खुला होने चाहिए। इसके द्वारा जो लर्नर है इनकी सब चीजों में समझ आएगा, वो चाहे तो इसे अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ओपनिंग मोर स्कूल और इंस्टीट्यूशन से ये नहीं होगा, प्राइवेटाइजिंग एजुकेशन ये भी नहीं होगा, पब्लिक फंडिंग ऑफ एजुकेशन ये भी सही नहीं होगा। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24, children of some minority community are unable to fully participate in Indian educational institutions because children of some minority communities are unable to fully participate in Indian educational institutions because जो इंडिया में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी जो अपनी जो बच्चों है जो लर्नर्स है ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। क्यों? ऑप्शन कहते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैव नॉट बीन स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है ये आपकी जो बच्चों है जो लर्नर्स है उनको स्पेंडिंग नहीं करते एजुकेशन के लिए। और बी ऑप्शन कहते हैं देयर इज एक्सक्लूशन प्रोसेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बी ऑप्शन कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या है एक्सक्लूशन प्रोसेस है, यानी उसमें जाने में कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज को स्कूल में जाने में रुकावट है, स्कूल नहीं जाते हैं इससे। और सी ऑप्शन कहते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी लैक फेथ इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्या है इंडियन एजुकेशन भारतीय शिक्षा व्यवस्थाओं में क्या है फेथ नहीं है। और डी ऑप्शन कहते हैं इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डू नॉट हैव रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ये नहीं है, ये कहते हैं। तो यहाँ देखिए जो बात है चिल्ड्रन of some minority communities are unable to fully participate in Indian educational institutes because Indian educational institutes में ये संपूर्ण जो शिक्षा है ये नहीं ले सकता है क्योंकि there is exclusion process in educational institute। ये सही है फ्रेंड्स, लेकिन इसके लिए कुछ कानूनी तरफे कुछ अप्लाई की गई है, अब ये काफी सुधर गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 नंबर। गिव मी a dozen of healthy children, I can make them doctor, judge, beggar and even a thief, comment made by। ये जो बात है ये किसने कहा है? उन्होंने कहा मुझे कुछ अच्छा हेल्दी बच्चों दो जिसे मैं डॉक्टर, जज, बेगर और चोर भी बना सकता हूँ। तो ये बात किसने कहा है? पहला ऑप्शन ए जेबी वाटसन की है, और बी ऑप्शन में हॉल की बात आते हैं, सी में जांग की बात आते हैं और डी में गेथ्री की बात आते हैं। ये जो बात है फ्रेंड्स ये जेबी वाटसन ने कहा है, सो जेबी वाटसन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 26 में बात करते हैं which doesn't belong to the group of other three। इसमें 4 ग्रुप की बात होते हैं, इसमें एक अलग है, तो इससे जो अलग है उसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात होती है लर्निंग की, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात होती है पेवलोव की, और लर्निंग थ्योरी ऑफ वाटसन की बात होती है, ठीक है, और गिथ्रीज की थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात होती है। यहाँ देखिए जो है ये 3 जो थ्योरी है ये सिमिलर थ्योरी है, ये जो है ना फ्रेंड्स ये अलग है, सो ऑप्शन होगा डी। अब बात करते हैं 27 की, द व्यू दैट एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वाज एक्सप्रेस बाय। ये जो बात है
जो कुछ हम चाहते वो हम सिखा सकते हैं किसी भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की, किसी भी एज में हम सिखा सकते हैं। ये जो बात कहते हैं ये किसने कहा है? ऑप्शन पियाजे की बात होते हैं, बी में आइसोबल की बात होती है, सी में बर्नर की बात होती है और डी में गैग्नी की बात होती है। तो यहाँ फ्रेंड्स ये जो बात है ये बर्नर ने कहा है, ये सही आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 28 की। यहाँ देखिए द IQ of 25 years old boy whose mental age is 16 will be the IQ को कैसे निकालना है? तो फ्रेंड्स यहाँ IQ निकालने की बात कहती है। तो यहाँ देखिए इसकी जो सही आंसर है ये 64 होगा। IQ 64 MA डिवाइड बाई IQ जो है ये जो फॉर्मूला है इनके द्वारा इसे निकल जाती है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखिए which of the following is an incorrect pair? जो पेयर करेक्ट नहीं है इसकी बात करते हैं 29 में सी। यहाँ which of the following is incorrect pair? साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है, लर्निंग की साइन थ्योरी जो है ये टॉलमैन ने दिया है, कहते हैं। बी ऑप्शन में क्या है? फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग जो लुई ने दिया है। और सी ऑप्शन सोशल लर्निंग थ्योरी ये बर्नर की बात करते हैं। और डी ऑप्शन जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है ये थॉर्नडाइक ने दिया है। तो यहाँ देखते हैं क्या है? साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है ये टॉलमैन ने दिया है, ये सही है फ्रेंड्स। और यहाँ फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है ये लुई ने दिया है। और सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है ये बर्नर ने नहीं दिया है फ्रेंड्स, ये सही नहीं है। और जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग ये थॉर्नडाइक ने दिया है। सो करेक्ट आंसर होगा सी, ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की 30 नंबर। यहाँ क्रिटिकली जज द फॉलोइंग। असर्शन के तौर पर प्लेजर और डिसप्लेजर resulting from a learning experience decides the degree of its effectiveness। तो क्या है? जो प्लेजर और डिसप्लेजर resulting from a learning experience decide the degree of its effectiveness। तो प्लेजर और डिसप्लेजर के ऊपर निर्भर करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस जो इसका इफेक्टिवनेस क्या होगा। और रीजन में क्या कहा? और प्लेजेंट एक्सपीरियंस है वे लास्टिंग इन्फ्लुएंस एंड आर रिमेम्बर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हाइल द अनप्लेजेंट वन आर सून फॉरगेटन। ये कहते हैं जो एक्सपीरियंस हमारी प्लेजर के साथ जुड़ी हुई है, जो एक्सपीरियंस हमको सुख देता है उसको हम लंबे समय तक याद रखते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या आंसर होगा। यहाँ क्या है? बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये कहते हो। आर कहते हैं आर इज करेक्ट, बी कहते हैं आर इज करेक्ट, आर करेक्ट ये इसे करेक्ट कहते हैं। और सी कहते हैं बोथ ए आर इनकरेक्ट। और डी कहते हैं ए आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स ये जो आंसर है डी ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्लेजर और डिसप्लेजर रिजल्टिंग फ्रॉम द लर्निंग एक्सपीरियंस डिसाइड द डिग्रीज ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस। इसकी प्लेजर और डिसप्लेजर ये एक्सपीरियंस को, हमारी लर्निंग एक्सपीरियंस को इफेक्टिव करता है, ये सही है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ जो कहते हैं ऑल प्लेजर एक्सपीरियंस हैव ए लास्टिंग इन्फ्लुएंस एंड रिमेम्बर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हाइल द अनप्लेजेंट experience unpleasant ones are not are soon forgotten। यहाँ कहते हैं जो एक्सपीरियंस है हमारी सब प्लेजेंट होता है, अच्छा लगता है, ये हमारी याद में रहते हैं, लॉन्ग टाइम रहते हैं। और जो अनप्लेजेंट है ये हम जल्दी भूल जाते हैं। तो ये भी सही है, लेकिन फ्रेंड्स इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये नहीं है।